ग्रेनेड देखिए काफी ऑन पॉइंट। माय गॉड कितना ऑन पॉइंट ये ग्रेनेड साबित हो सकता था। लॉकर क्लोज कॉल में आ चुके थे, नॉक आउट हो सकते थे। जॉनथन ने सीधा आगे आने का फैसला किया। पीछे की से बात की तो ज़ीगॉट का वो कवर फायर, जॉनथन की तरफ से एक और ग्रेनेड, लेकिन कवर फायर देखिए कितना ऑन पॉइंट यहाँ पे रहा। एक पिक्सल दिए उसमें यहाँ पे उनको, उनके जब पीछे इस तरीके के कवर फायर रहे तो आप बेफिक्र होके आगे जाते हैं, और वही यहाँ पे जॉनथन ने अपने एंड से किया। बेफिक्र गए, फिनिशेस निकाल रहे हैं, 10 फिनिशेस निकाल चुके हैं। अभी भी चारों प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं। जूसी का सफर यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, पूरे चांस रहेंगे ब्लास्ट होने के। उनकी व्हीकल ब्लास्ट हो सकती थी लेकिन सही सलामत आगे, लेकिन नॉकआउट कर दिया जाएगा। वापस से पिक्सल दे बैठे, यहाँ पे नॉक तो किया ही गया, साथ ही साथ फिनिश ऑफ भी कर देते हैं जॉनथन। एक सेकंड में ही यहाँ पे बात की जाए, कुछ सेकंड में ये चीजें फिलहाल होती हुई हम लोग को देखने को मिली। ग्रेनेड का स्पैमिंग फिलहाल चलता हुआ, हर तरफ ग्रेनेड परेड यहाँ पे चल रहा है, और एक भी ग्रेनेड यहाँ पे ऑन पॉइंट साबित हुआ तो टीम गॉड लाइक यहाँ पे रुकेंगे नहीं, सीधा अपने आप को आगे लेके जाएंगे और टीम्स को मुश्किल में डालेंगे। लेकिन 8 बिट देखिए, मुझे नहीं पता वहां पर जब उनको उस खिलाड़ी को पता है कि स्प्रे जिस डायरेक्शन से आ रहा है आप उसी तरफ ही आप जा रहे हैं, आपको रिच का एडवांटेज उठाना चाहिए था जिस तरह से युवा और जैसी उठाते हुए नजर आते। बट अभी के लिए उनको भी ऊपर उठना पड़ेगा। अब यानी अगर बात की जाए यहाँ पर हमारे दियो की बात करें, वो क्लच के बाद जिस तरह से टीम का कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है ना, आप देख ले वहां के वो 4 खेल और यहाँ पर वो 11 किल की तरफ बढ़ चुके हैं। लेकिन अभी उनको पता है काम खत्म नहीं है, टीम गॉड लाइक को पता है अभी यहाँ पर उनका वर्क खत्म नहीं है, उनको अभी और भी ज्यादा फिनिश चाहिए अगर एक बढ़िया उछाल चाहिए इस वाली ओवरऑल स्टैंडिंग्स में। लेस पॉइंट और क्या वो कर पाएंगे नहीं। अभी के लिए उनका जो गोल है वो मिनिमम 20 फिनिश का है यहाँ पर, और चांसेस है उनके पास 21 खिलाड़ी, देखिए 20 खिलाड़ी अभी भी यहाँ पर जीवित है, जिसमें से अगर देखा जाए आउट ऑफ 16 क्योंकि उनके टीममेट्स को हटा रहे हैं यहाँ पर, आउट ऑफ 16 यहाँ पर उनको 9 फिनिश यहाँ पर निकालने पड़ेंगे अगर उस 20 का आंकड़े को टच करना है, और साथ साथ चिकन डिनर की भी दरकार रहेगी उनको। बिल्कुल सही, आप देखिए चिकन डिनर तो यहाँ पे सारी टीम्स को दरकार है, बट इस मैच में जिस तरीके से यहाँ पे बाकी टीम्स चल रहे हैं, वो कहने का यहाँ पे बाकी अपोनेंट्स को मुश्किल। जनता भी देखना चाहती है ये बैटल, गेम्स भी देखना चाहते हैं, क्या ये दोनों टीम एक दूसरे को चैलेंज करेंगे आखिर के कुछ समझौल में, वो देखने वाली बात है। बट पंको पहले स्पॉट करते सेंसे उस पॉइंट में फिलहाल यहाँ पे नॉक देखने को मिला। फ्रंट साइड अगर हम नजर डालते ट्रू रिपर्स के एक्सप्रेस पे नॉक आउट कर दिए गए। मौका थोड़ा सा यहाँ पे जरूर से टफ होता हुआ, जल्द से जल्द रिवाइवल चीजों पे फोकस करें, उसके बाद ही आप 44 के एक्शन पे आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी पॉइंट पे डिले किए तो दिक्कतें होगी। मॉर्टल की बात करें, आगे आने की कोशिश क्लच गॉड के पास M249 पूरी आमो का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना चाह रहे थे, लेकिन वो विंडो का जो स्पेस था बहुत लिमिटेड था, जिसके कारण क्लच गॉड को अपने एडीएस को एडजस्ट करने का ज्यादा मौका मिला नहीं। 5 टीमों के बीच में बैटल यहाँ पे अब बच सा गया है। इनकी वेस्ट आप देखिए क्लच गॉड की काफी ज्यादा डैमेज है, जिसके कारण क्लोज फाइट में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल, बेशक वो लेवल 3 का वेस्ट है, लेकिन मैं तो ये बोलूँगा अगर लेवल 2 का वेस्ट उनको मिल जाएगा तो तुरंत ही चेंज कर लीजिए, क्योंकि तो कुछ ही बुलेट्स खाते ही, डैमेज खाते ही उनका यहाँ पर नॉकआउट हमें देखने को मिल सकता है। बट अभी के लिए टीम एक्सो के ऊपर प्रेशर बिल्ड करती हुई एक के बाद एक बेहतरीन टीम्स को एलिमिनेट करने के लिए अभी के लिए अग्रसर यहाँ पर टीम गॉडलाइक, क्योंकि इससे पहले टीम एक्सपार्क, देन उसके बाद एलईएस, देन उसके बाद 8 बिट को भी कहीं ना कहीं उन्होंने डैमेज प्रोवाइड करा था। और ये देखिए मॉर्टल को कर दिया जाएगा गेम से बाहर। जॉनथन ऑन फायर, 5 फिनिश निकाल चुके हैं टोटल, और ऑन फिनिश की बात करें 12 फिनिश उनके द्वारा देखने को मिलते हुए। नियो भी यहाँ पर सेंसे की तरह, और देखिए शायद टीम एक्सो को लगा था कि एक ही डायरेक्शन से उनके ऊपर यहाँ पर प्रहार आएगा, उनके एक ही डायरेक्शन की इस तरह से यहाँ पर उनके ऊपर डैमेज आएगा, बट जी नहीं, यहाँ पर फ्लैंकिंग भी जारी है। और अभी के लिए एक और टीम को एलिमिनेशन करने के बाद यहाँ पर टीम गॉड लाइक बढ़ेगी अब 7C की तरफ। बिल्कुल, अब यहाँ से जर्नी की बात की जाए तो थोड़ी सी यहाँ पे आगे जाने की आवश्यकता यहाँ पे पड़ने वाली है। देखते हैं उस जर्नी में कितना ज्यादा टाइम लेना चाहेंगे ये प्लेयर्स। वापस से बात करें तो अफगान यहाँ पे 7 सीज प्ले गॉड थोड़े से अनलकी साबित हुए और मैच से बाहर कर दिया गया उन्हें। जस्ट थोड़ा सा उनका जो यहाँ पे बात की जाए तो मौका उन्होंने दिया, उसके बाद तो अलाउ किया नहीं गया कि आप अपने आप को संभाल के रख सके। दूसरी तरफ बात करें तो गॉडलाइक के प्लेयर्स यहाँ पे अपने आप को जल्द से जल्द यहाँ पे ऑन फीट करना चाहिए। जी गॉड नियो दोनों ही यहाँ पे नॉकआउट है। बैक एंड साइड ट्रू रीपर्स के पास एक एंगल आ सकता है, अगर वो एंगल मिला तो टीम गॉडलाइक के लिए यहाँ से बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बट अच्छी बात है कि क्लच गॉड कवर फायर देते हुए देखने को मिल जाएंगे। दूसरे एंड से ग्रेनेड एंड स्मोक से काफी अच्छी तरीके से सिलसिला यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन रिवाइवल अभी भी जी गॉड को यहाँ पे नहीं दी गया है। लेकिन फाइनली ये स्क्वाड स्ट्रॉन्ग वंस अगेन टीम एक्सो।
टॉप 4 टीम्स गाइस आपके सामने है। कौन कौन सी वो 4 टीम्स एक बार जरूर मैं आपको जल्दी जल्दी बताया तो टीम गॉड लाइक, टीम टीएसएम, टीम ट्रियो रिपर्स और साथ साथ 7C के खिलाड़ी, जिसमें मुझे लग रहा है ट्रियो रिपर्स के लिए भी खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। 17 फिनिशेस यहाँ पर अभी के लिए टीम गॉड लाइक के पास आ चुके हैं और अपने मेरे ख्याल से वो जो गोल है उसके बिल्कुल काफी करीब है, लेकिन वो चाहते हैं कि खिलाड़ी जो यहाँ पर एक्सप्लिसिट है वो फिनिश उनके काउंट में जाए, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो शायद वो प्ले जोन के खाते में जुड़ता नजर आएगा। लेकिन एक्सप्लिसिट वो अभी के लिए हील बैटल लेते हुए नजर आ रहे हैं और अगर बात की जाए उनकी तरफ से तो लास्ट फर्स्ट एड किट है, लेकिन क्या वो अपना फिनिश देंगे उनको, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कभी कभी टीम्स होती है कि यहाँ पर बिल्कुल भी अपना फिनिश नहीं देना चाहती और लग भी रहा है जिस तरह से वो क्राउच कर रहे हैं और बहुत लेट हो चुके हैं, बैंडेज क्यों अप्लाई कर रहे हैं और जी नहीं देंगे उनको यहाँ पर अपना फिनिश। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे प्लीज जोन से बाहर होना ये इस लिहाज से भी देखा जाए, क्योंकि अभी और भी आप पॉइंट्स क्यों ही देना चाहोगे किसी भी टीम को, क्योंकि वीक्स अभी खत्म नहीं हुए, अभी जंग आगे आपका बचा यस हुआ है। उस जंग में जाने के लिए आप अननेसेसरी पॉइंट्स किसी को भी यहाँ पे देना नहीं चाहोगे। आपको लग गया कि यहाँ पे कोई विकल्प नहीं है तो उन्होंने प्ले जोन से ही बाहर होना अपने एंड से बेहतर समझा। टीम गॉडलाइक के चारों प्लेयर्स में से अब एक नुकसान हो चुका है, जो कि न्यू के रूप में फ्रंट साइड में 7 सीज के प्लेयर्स है, जो कि काफी अच्छा है। क्या एंगल है टीएसएम के पास भी, यहाँ पे बात करें तो 3 प्लेयर है तो 3v2 सिचुएशन है। इस आखिर के कुछ मोमेंट में ग्रेनेड पेन आउट बैन करने की गलती लास्ट के कुछ मोमेंट पे जोनाथन ने वापस से इस चीज का फायदा उठाया। समझ तक नहीं पाया कि वो शॉट्स आया तो आया कहां से, लेकिन अब जो समझने की बारी है वो अब जा चुकी है, क्योंकि अब यहाँ से स्लैमन जाता हुआ 7 सीज के केवल एक प्लेयर प्रिंस के रूप में, जो कि पीछे हटे हुए। टीएसएम क्या यहाँ पे रुकेंगे या फिर थर्ड पार्टी उसी टाइम करना पसंद करेंगे, फिनिश ऑफ किया जाएगा, कोई मौका नहीं। अब प्रिंस की यहाँ पे बारी है, क्या प्रिंस यहाँ पे सिचुएशन को संभाल पाएंगे? देखिए फ्लैंक एंगल निकला हुआ है, एक एकदम लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे है और जॉनथन के पास जाएगा ये फिनिश, क्योंकि जो इनिशियल डैमेज था वो ऑलरेडी इनके सपोर्टर की तरफ से दिया जा चुका था। क्या ओ सपोर्ट मिल अगेन रहा है यहाँ पे जॉनथन को आज के डे में? 9 फिनिशेस खुद के टीम के, 19 फिनिशेस निकाले जा चुके हैं। मान लो जो मैचेस अभी तक खराब हुए उसका गुस्सा निकाला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हर तरफ जाके ये फिनिशेस निकाल रहे हैं। अब टीएसएम जवाब देने की पूरे यहाँ पे बात करें स्ट्रेंथ है, कमाल का गन गेम है टीएसएम के पास, हम नजरअंदाज नहीं करेंगे उनको, क्योंकि जब वो अपने एंड से फिनिशर निकालना स्टार्ट करते हैं काफी अच्छा कंट्रोल रहता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज डिपेंड करेगा गेम, जो सर्कल का एडवांटेज अगर टीम गॉडलाइक के पास गया उनको रोकना मुश्किल साबित होगा। टीएसएम के पास आया तो भी यहाँ पे वो भी इस चीज का फायदा उठा सकते, तो ये सर्कल शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट डिसाइडर शिफ्ट रहेगा इन दोनों टीम्स के लिए। और ये टीम का देखिए काफी बार आमना सामना हो चुका है, लेकिन इस वीक 2 के मैच नंबर 6 में ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तो टीएसएम वर्सेस गॉड लाइक अभी के लिए देखा जाए तो इस टूर्नामेंट के स्टैट्स की अगर बात की जाए तो गॉड लाइक कहीं ना कहीं अभी के लिए उनसे ऊपर नजर आई, यानी फाइट्स में ऊपर नजर आई। लेकिन टीएसएम के पास एक बढ़िया मौका है यहाँ पर वापस से वो रिवेंज लेने का। देखिए उनको पता है कंपाउंड्स के बाहर उनको आना पड़ेगा और कहीं ना कहीं टीम गॉड लाइक को भी पता है उनको भी थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, स्मोक पाथ क्रिएट करने पड़ेंगे। व्हीकल्स है तो जी हाँ क्लच गॉड ने उनको बुला लिया है, अब क्रिएट किए जाएंगे आर्टिफिशियल कवर्स यहाँ पर क्रिएट किए जाएंगे। लेकिन जॉनथन ने शायद यहाँ पर एक रिस्की मूव लेने का बिल्कुल बोल सकते हैं इरादा ठान लिया है। 25 मिनट उनको ट्रैवल करना है, फुल बूस्ट अपने आप को किया जा रहा है, उसके बाद अब कोई बूस्टर यहाँ पर उनके पास नहीं है। 3 फर्स्ट एड किट है, स्लैम में डालने की कोशिश यहाँ पर। और जॉनथन की बात की जाए वो एक तरह से कवर फायर के लिए पीछे मौजूद थे, लेकिन उनको भी अब आगे आने पे मजबूर कर दिया गया। मोलोटॉप फेंके जा रहे हैं, थ्रोएबल्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन किसके खाते में जाएगी जीत? लेकिन उसके लिए पहला नॉकआउट देखना जरूर चाहेंगे। बट अभी के लिए जो मुझे नजर आ रहा है शायद मेरे ख्याल से शायद टीम गॉडलाइक के पास थ्रोएबल्स की थोड़ी सी कमी मुझे नजर आ रही है एज कम्पेयर टू टीम टीएसएम। एग्जैक्टली डीएसएम काफी टाइम से यहाँ पे होल्ड करके फिलहाल अपने आप को रखे हुए हैं। टीम गॉडलाइक यहाँ से फाइट करते हुए यहाँ तक पहुंचे, तो इनके पास जो यूटिलिटीज है वो फिलहाल एग्जॉस्ट हो जाएंगे इस पॉइंट तक आते आते। तो अब यहाँ पे बात है कि देखिए सपोर्टर के रोल में जोनाथन फिलहाल यहाँ पे रुके हुए पीछे, वो भी धीरे धीरे सर्कल के अकॉर्डिंग आगे आते जाएंगे, क्योंकि जो सर्कल का संख्या वो उनको डैमेज काफी हाई देगा, तो उस पॉइंट पे वो अपने आप को होल्ड करके तो अननेसेसरी डैमेज अपने ऊपर लेना नहीं ही चाहेंगे। वेट कर रहे हैं इस पूरी पर्टिकुलर सिचुएशन में, सर्कल शिफ्ट के ऊपर काफी चीजें और यहाँ से फिलहाल डिपेंड करने वाली है। इंतजार चल रहा है यहाँ पर। और अगर इसी तरह का सर्कमस्टेंस रहे, सिचुएशन रही, तो मुझे लग रहा है कि हील बैटल की तरफ ही मतलब कुछ खिलाड़ी को बाहर भेजा जाएगा। ये गाइस आप देख लीजिए नवा सर्कल अभी के लिए श्रिंकिन होना स्टार्ट हुआ, कुछ समय का इंतजार है और यहाँ पर कुछ सेलिब्रेशन भी यहाँ पर चले जा रहे हैं। मतलब उनको अगर देखा जाए कुछ इमोट्स यहाँ पर किए जा रहे हैं, जिसके लिए जानी जाती है यहाँ पर टीम गॉड लाइक जी गॉड तैयार है। और देखिए जब
कुछ ना हो तो थोड़ा बहुत तो टाइम पास यहाँ पर करना बनता है, बट थोड़ा संभल, क्योंकि अभी के लिए एक गलती यहाँ पर टीम के ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आते हैं। एक्वानॉक्स अभी भी उस फर्स्ट फ्लोर से कोशिश, और ये मोलोटॉव जो यहाँ पर था कि नहीं, जी नहीं, मोलोटॉव नहीं, प्लीज उनका शिकार बनते हुए नजर आ रहे, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता, बिल्कुल सी गॉड की तरफ से M249, और ये बिल्कुल प्री फायर जिस तरह से कर रहे थे अब सारा दौरमदार अब जॉनथन के ऊपर है, और- एंड वो बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करेंगे।